गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। गुरु की स्तुति में पहले भजन से प्रारंभ करेंगे। भजन कहता है, आए शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। सुधा मतलब होता है मदिरा। और मनुष्य का मन जब बहुत बेचैन बहुत परेशान होता है तो आजकल तुम देखो ना, गली के मोड़ मोड़ नुक्कड़ नुक्कड़ पे शराबों की बियर बार्स की दुकानें खुल गई हैं। बेचारे पैसे दे के सुकून ढूंढते हैं, तो सुकून तो क्या मिलेगा, बेहोशी मिलती है और बदले में लीवर खराब होते हैं और फिर बीमारियां और कर्जे और तकलीफें और झगड़े। लेकिन जब हम अपने सद्गुरु के पास जाते हैं तो हम कहते हैं, मेरे इस दीन और दुखी हुए मन के अंदर प्रभु प्रेम का आनंद भर दीजिए, मेरा जीवन में आनंद हो जाए। श्रवण करेंगे। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। अब द्वार तेरे आया, दुनिया से हार करके अब द्वार तेरे आया, श्रद्धा की सुमन चुन के सद्भाव से हूँ लाया, श्रद्धा के
कर दो। मंजिल है, जहाँ दिशा है अंधियारा। करुणा निदान अब तो बस है तेरा सहारा। करुणा निदान अब तो बस है तेरा सहारा। इस दास अकिंचन को, इस दास अकिंचन को निज परम धाम दे।
आनंद सुधा भर दो। आए शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर 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 दो। गुरुदेव कृपा कर दो। गुरुदेव कृपा कर दो। जब मन दुखी होगा तो मन तब सहारा ढूंढता है, और जब सहारों की बात आती है तो मेरे चित्त में इस समय द्रौपदी का वो चरित्र, द्रौपदी का वो जीवन और द्रौपदी के जीवन की वो परिस्थिति मेरे आंखों के सामने आ जाती है। ये महाभारत ऋषि वेदव्यास का दिया हुआ ये अद्भुत ग्रंथ महाकाव्य, और उस महाकाव्य में ऋषिवर लिखते हैं कि द्रौपदी के 5 पति, हालांकि कईयों का ये कहना है वो 5 पति नहीं है, वास्तव में वो सिर्फ युधिष्ठिर की पत्नी थी। और मुख्यतः तो बात कुछ ये है, कई लोगों का मन ये है कि नहीं वो सिर्फ अर्जुन की थी, लेकिन हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत जो ऐतिहासिक या पौराणिक या जो अलग अलग मत होते हैं, अगर मैं उन मतों के साथ भी चलूं तो द्रौपदी के लिए विडंबना ये थी कि भीम जैसा योद्धा, युधिष्ठिर जैसा बुद्धिमान, नकुल और सहदेव जैसा ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला और एक घोड़ों का ज्ञान और युद्ध कला में कौशल रखने वाला, अर्जुन जैसा तीरंदाज क्षत्रिय और श्री कृष्ण का परम सखा, ये सब 5 इसके हितैषी हैं, इसके रक्षक हैं, इससे प्रेम करते हैं। और फिर भी नौबत ये आती है कि द्यूत क्रीड़ा में अर्थात जुए में युधिष्ठिर बहुत जोश में आ जाते हैं, तो पहले एक एक करके अपनी राज को, सेना को, संपदा को सब गंवाते हैं, और फिर वो गंवा लेते हैं अपने भाइयों को, और आखिरकार उकसाते हैं दुशासन कर्ण कि तुम्हारी पत्नी भी तो है। और वो उस समय की, ख्याल रखिएगा, द्रौपदी उस समय की सबसे बड़ी वीरांगना थी। एक तो वो अग्निपुत्री है, याज्ञसेनी है, यज्ञ से उत्पन्न हुई है, दूसरे वो एक योद्धा थी, तीसरे वो महाबुद्धिमता थी, चौथे श्री कृष्ण की प्रिया थी, श्री कृष्ण उसको अपनी बहन मानते हैं। और द्रौपदी के स्वयंवर पर इतनी मुश्किल शर्त जो रखी गई थी, वो मुश्किल शर्त इसीलिए थी कि ये काम द्रौपदी खुद भी कर सकती थी। वो छाया देखते हुए ऊपर चक्री में मछली है और उसकी आंख में तीर मारना है, ये इसलिए रखा गया था क्योंकि द्रौपदी स्वयं दक्ष धनुर्धर थी। एक आम स्त्री अगर न समझिए, उसको कोई वो
कोई जिसको आप कहेंगे हाय अबला नारी, आंचल में दूध और आंखों में पानी वाली स्त्री वो बिल्कुल नहीं थी। वो योद्धा थी, बुद्धिमान स्त्री थी। इसलिए ये शर्त उसने रखी थी कि जो मैं कर सकती हूं अगर वही काम कोई कर सकेगा तो ऐसे योद्धा को मैं स्वीकार करूंगी पति के रूप में। और फिर स्थिति यह आती है कि युधिष्ठिर अपनी बुद्धि गंवा बैठते हैं, जुए के उस जोश में आकर अपनी पत्नी को दांव पे लगा देते, पत्नी हारते हैं। दुशासन से दुर्योधन ने कहा जाओ, अब मेरी दासी हो गई वो, अब मेरी इस दासी को बालों से खींच करके लेके आना, अगर वो सीधे सीधे ना आवे तो। क्योंकि पहली बार तो मना कर दिया, मैं नहीं आती। उसने कहा मैं रजस्वला हूं, और उस समय पर रजस्वला माने मेंस्ट्रुएटिंग जो स्त्री होती थी वो अपने आप को अपने कमरे में ही सीमित रखती थी, क्योंकि उस समय पर जो साधन आज स्त्रियों को उपलब्ध है वो उस समय साधन नहीं थे। पर वो मानता नहीं है और अंततः बालों से खींचकर घसीटते हुए उसको सभा में ले जाते हैं। और चूंकि इसने कहा था अंधे का पुत्र अंधा, वो एक वचन जो इसने बोला था इंद्रप्रस्थ में, उस एक वचन का बदला लेने के लिए ही दुर्योधन ने ये सारा कांड किया था। इसीलिए संत जन कहते हैं, खुद ऋषि कहते हैं, और श्री कृष्ण के मुख से भी महाभारत में ये कहलाते हैं वेदव्यास कि कभी अपने मुख से ऐसा वचन न बोलो कि वो खुद तुम्हारी मृत्यु का और अपमान का कारण बन जाए। और इस बात के लिए श्री कृष्ण ने बहुत निंदा भी की थी द्रौपदी की, और उसको डांटा भी था कि तुम इतनी बुद्धिमान होने पर भी जब दुर्योधन जमीन को पानी और पानी को जमीन समझ करके धोखा खा गया था तो तूने ऐसा क्यों कहा अंधे का पुत्र अंधा।